उसकी मिसाल ये आज का अर्जुन जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें जब मंच पर खड़े होकर एआईएडीएमके के स्वर्गीय नेताओं को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच पर ही कई और गणमान्य भी। लेकिन अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज का ये दौरा किस मायने में सबसे अहम? देखिए, दो तीन चीजें साफ। तमिलनाडु और केरल अब बंगाल और आसाम के साथ चुनाव में जाने वाले राज्य हैं और प्रधानमंत्री इन कोरोना काल में कई विकास की परियोजनाओं को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा सके थे, उनका उद्घाटन नहीं कर सके थे। तो मुझे लगता है कि विकास की योजनाएं जो तमिलनाडु और केरल में है उनको हरी झंडी दिखाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और चुनाव के पहले केंद्र सरकार का संदेश होगा कि हम कितना इन राज्यों के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो वो है, प्रधानमंत्री हैंडओवर करेंगे स्टेट ऑफ आर्ट अर्जुन मेन बैटल टैंक को, जिसको MK-1A कहते हैं। भारतीय आर्मी को हैंडओवर करेंगे। ये भारत में ही बना हुआ, भारत में ही विकसित किया हुआ और भारत के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया हुआ DRDO और 15 जो संस्थाएं हैं भारत में, 8 लेबोरेटरीज हैं, सबने और सब बहुत सारी मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों ने बनाया है। तो ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का और मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसको आपको याद होगा कैबिनेट ने भी मंजूरी दी थी कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि ये होगी आर्मी को हैंडओवर करना। इसके साथ साथ प्रशांत, जो सबसे बड़ी बात है, चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 को एक्सटेंशन मिलने का प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जो नॉर्थ चेन्नई को एयरपोर्ट से जोड़ेगी, रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के बीच एक चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। तो ऐसी कई योजनाएं हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो सिंगल लाइन है उसको बहुत सारे इलाकों में उसको रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात को उद्घाटन होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विकास की कई योजनाएं जो लंबित पड़ी थी उसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है स्टेट ऑफ आर्ट मेन बैटल टैंक, जो भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी पहचान बनेगा। तो आज का अर्जुन अब भारतीय सेना को सौंप दिया गया है और इस पर पूरी दुनिया भर की भी निगाहें। लेकिन जिस मंच पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं वो मंच भी बेहद खास है। एआईएडीएमके के कई और नेता यहां मौजूद हैं। स्वर्गीय नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लेकिन सलामी देती ये तस्वीर बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज का ये नया अर्जुन अब सेना को मिला है। लेकिन अमिताभ, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, ऐसे में जबकि पहले यह ऐलान कर दिया गया है कि एआईएडीएमके बीजेपी साथ मिलकर आगे के चुनाव लड़ने वाले हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंचना, कई परियोजनाओं की सौगात देना, कई योजनाओं को समर्पित करना, कई का उद्घाटन करना, क्या एक संदेश देने की भी कोशिश है कि जो लोग ये आरोप लगाते रहे कि दक्षिण में उतना एसोसिएशन बीजेपी का वहां के लोगों से नहीं है, वहां की पार्टियों से नहीं है, एक नए सिरे से आगे बढ़ने की भी कोशिश होगी इस दूसरे कार्यक्रम में जहां वो शिरकत करने वाले हैं? बिल्कुल, दक्षिण के द्वार कर्नाटक में बीजेपी खोल चुकी है। आज से 10 साल पहले कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य हैं जो बचे हुए थे, बीजेपी से अछूते थे, बीजेपी की पहुंच से अछूते थे। तो ये पूरी तरह से कोशिश है पूरे बीजेपी हाईकमान की। जहां तक एआईएडीएमके का सवाल है, उनके साथ एक गठबंधन का ऐलान जेपी नड्डा अपनी पिछली रैली में कर चुके हैं, जो पिछले हफ्ते हुई थी चेन्नई में। तो एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू और ये गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे एआईएडीएमके। लेकिन आगे जो प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े वोट कैचर है, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, जिनकी अपील कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये बीजेपी भी जानती है और शायद उनके द्वारा जो कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने वाली बात है और विकास का जो उनका नारा है, शायद घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में बीजेपी लग गई है। इसलिए अमित शाह के भी दौरे हुए हैं, केरल के जेपी नड्डा के भी दौरे शुरू हो चुके हैं। तो बंगाल की तरह इन दोनों राज्यों के भी बीजेपी पूरी तरह से अब मशक्कत करने वाली है आने वाले दिनों में। एमजीआर को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जयललिता को श्रद्धांजलि दी, उनकी तस्वीर मंच पर रखी हुई थी। कई परियोजनाओं की सौगात लेकर भी यहां पहुंचे हैं, कई का उद्घाटन होगा, कई परियोजनाओं का वो देने वाले हैं प्रदेश को और यहां तमाम वो नेता भी हैं। लेकिन सबकी निगाह आज थी आज के अर्जुन पर, जो सेना को आज सौंप दिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम, और इस दौरे से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया था। खास बात यह है कि तमिल